कांग्रेस डूबता हुआ जहाज। कांग्रेस को छोड़कर कई लोग और कई नेता जो है तो अब अपना रास्ता निभा चुके हैं और अपने तरफ वो अपने अपने रास्ते पर लगे हुए हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने वाले कांग्रेसी नेताओं की बड़ी तादाद नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव के अंत को लेकर कई मौसम वैज्ञानिक जो नेता होते हैं वो कांग्रेस को छोड़ने का सिलसिला अब तेज़ हो चुका है। महाराष्ट्र और बिहार के विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव के बाद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की डिमांड बढ़ी है। इसके चलते जो है तो राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेसी नेता अब अपना माहौल भांपते हुए कांग्रेस को अलविदा कहते हुए एमआईएम की तरफ या फिर दीगर पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो विधानसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या किसी भी तरह के छोटे से चुनाव क्यों न हो, मौसम वैज्ञानिक नेता जो है तो हवाबाजी करते हुए देखते हैं कि कौन चुनकर आ रहा है तो उसके साथ चले ही जाते हैं। लेकिन इस बार जो है तो माहौल काफ़ी अलग तरह का है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस को छोड़कर जाने वालों की तादाद एमआईएम का शामिल होने वाली तादाद के ज़्यादा है। तो एमआईएम यहाँ पर मजबूत हो रही है। तो इस बात को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एमआईएम लगातार ये बात कह रही है कि हमसे गठबंधन कर लीजिएगा ताकि जो है तो आपको नुकसान ना हो। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से निकालना है, तृणमूल कांग्रेस को जो है तो वेस्ट बंगाल से निकालना है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है तो एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो नुकसान होगा। ये तमाम तर चीज़ों के साथ भी जो है तो ओवैसी साहब इस वक्त जो है तो एक राजनीतिक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं जिसको चाहते तो सब साथ में लेना है लेकिन ले नहीं सकते। तो यही वजह है कि एमआईएम के चलते जो है तो काफ़ी जो है तो कांग्रेस को नुकसान ज़रूर हो रहा है। लेकिन ये बात तो सही है कि कांग्रेस का अपना राजनीतिक जो है तो एजेंडा है और एमआईएम का अपना राजनीतिक एजेंडा है। दोनों भी जो है तो राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ने में हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक तौर पर सक्षम है। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अब सोचना चाहिए कि इनको कम से कम इंडिया गठबंधन में स्थान देना चाहिए। वैसे अगर नहीं होता है तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों के अंदर जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस के गठबंधन को लेकर काफ़ी परेशानी होंगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो समाजवादी हो या कांग्रेस हो वो एमआईएम से लड़ रही है, ना कि भारतीय जनता पार्टी से। तो ये सोच बन चुकी है। इसी तरह से जो है तो बिहार के अंदर भी बनी थी। वहाँ के तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर कहे थे कि भले ही आप दूसरी पार्टियों को एनडीए को वोट दे दीजिएगा लेकिन जो है तो इनको वोट नहीं दीजिएगा। तो यही वजह है कि इस तरह का माहौल यहाँ पर पेश आ रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।